लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ी परीक्षा राजस्थान की और उस पर फर्स्ट इंडिया की सबसे पावरफुल कवरेज नजर आई। सेंटर्स पर मुस्तैद है फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर्स। पल पल की पक्की खबर के लिए देखिए 100 रिपोर्टर्स के साथ मेगा कवरेज रीट। सबको मिले जीत, ये हमारा एक तरीके से आपके लिए दुआ है कि आपको जीत मिले। फर्स्ट इंडिया न्यूज की बड़ी पहल है और रीट को लेकर कोई समस्या नहीं। फर्स्ट इंडिया न्यूज में स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कॉल करें 0141 6762 704। क्योंकि नेट बंद है इसलिए आप फोटो या वीडियो हम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। खबर आप जरूर पहुंचा सकते हैं क्योंकि खबर असर कराती है जब फर्स्ट इंडिया पर चलती है। नंबर हम आपको फ्लैश कर रहे हैं लगातार। हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी समस्या। पहली पारी में लेवल 2 का पेपर हो चुका है। मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं, अजमेर से शुभम जैन जुड़ चुके हैं। भारत, जिस तरीके से पहली पारी में लेवल 2 का पेपर खत्म हो चुका है, कुछ सेंटर को छोड़ दिया जाए तो क्या यह कहा जाए कि ज्यादातर जगह पुलिस मुस्तैद रही, मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया, जो फर्जी थे उनको पकड़ा गया और पेपर को बेहतर तरीके से कराने में कामयाब रहे? या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ? आपको बता दें कि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट का पहला चरण यानी कि पहली पारी है वो समाप्त हो चुकी है। और अब तक की बात की जाए तो कुछ छुटमुट घटनाओं को छोड़कर पहली पारी का जो पेपर है पूरी तरह से सफल रहा। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से बात करें तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यही कारण है कि कुछ सेंटर्स पर मुन्ना भाई को यहाँ पर पकड़ा गया है। अगर इस प्रकार की सख्ती पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं होती तो बिल्कुल इस परीक्षा में भी गड़बड़ी की आशंका यहाँ पर जाहिर की थी। उसको लेकर ही सरकार ने इस तरह की सख्ती है वो यहाँ पर अपनाई है, जिसके कारण पहली पारी पूरी तरह से सफल है यहाँ पर रही है। दूसरी पारी यानी कि वो 2:30 बजे से शुरू होगी। कुछ घटनाएं जैसे कि आप बता रहे थे अलवर की अगर बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें, बीकानेर की बात करें, यहाँ पर भी घटनाएं हुई हैं लेकिन वो घटना होने से पहले यहाँ पर पकड़े गए हैं। जैसे बीकानेर में 3 मुन्ना भाइयों को पकड़ा है। चित्तौड़गढ़ में आपने बताया कि अभी भी असली अभ्यर्थी को यहाँ पर पकड़ लिया गया क्योंकि उसने पहले सौदा यहाँ पर किया था। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस का मैनेजमेंट यहाँ पर फ्लोर पर रहा, नाकेबंदियां यहाँ पर रही, धरपकड़ अभियान यहाँ पर पुलिस की ओर से चलाया, स्पेशल टीमें यहाँ पर गठित की गई, एसओजी पूरी तरह से निगाहें यहाँ पर प्रदेश भर में जमाए हुए हैं नकल गिरोह पर। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं इस पूरी परीक्षा पर मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस प्रकार का मैनेजमेंट इस बार रीट भर्ती परीक्षा में किया गया वो वाकई में शानदार रहा। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी वापस मैं आपके पास आऊंगा। शुभम जैन का रुख कर लेते हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, अजमेर की अगर बात की जाए तो किस तरीके की समस्याएं अभी तक देखने को मिली और पहली पारी का जो पेपर खत्म हुआ है क्या वो बेहतर तरीके से हो पाया? जी बिल्कुल जो रीट की जो ये बड़ी परीक्षा थी, एक बड़ी परीक्षा खाली रीट के परीक्षार्थियों की नहीं, सभी लोगों की जो इसके अंदर जुड़े हुए थे। क्योंकि जो रीट की परीक्षा है ये काफ़ी अहम परीक्षा मानी जाती है और उसको लेकर के जो पहली पारी है वो समाप्त हो चुकी है। पहली पारी के अंदर दूसरे लेवल का जो पेपर था वो समाप्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है रीट वो उस परीक्षा को आयोजित करा रहा है और जो रीट कार्यालय है वहाँ पर एक कंट्रोल कमांड रूम बनाया गया है। उसी कमांड रूम से करीबन 30,000 कैमरे जो CCTV कैमरे लगे हैं परीक्षा केंद्रों पर, उन कैमरों की निगरानी इसी कमांड सेंटर से की जा रही है। वहीं आपको जानकारी हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्वक परीक्षा शुरू हुई थी और उसके बाद कई जगहों पर कुछ छुटमुट घटनाओं के साथ परीक्षा पूर्ण भी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं किशनगढ़ के अंदर एक परीक्षा केंद्र पर एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था जो चप्पल के अंदर अपना एक डिवाइस छुपाकर लेके गया था और कान में एक छोटा सा ब्लूटूथ लगाकर गया था। परीक्षा केंद्र में वो घुस चुका था लेकिन उसके बाद पुलिस की सख्ती के तहत उसको पकड़ लिया गया और उसको वहीं से ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जो बीकानेर के अंदर जो 3 लोग पकड़े गए हैं उससे इसके तार जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बीकानेर का मामला और ये मामला दोनों एक ही हो सकता है। इसको लेकर के पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है और भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। डिवाइस कहां से कंट्रोल हो रहा था, कौन इसको चला रहा था और किस तरीके से कंट्रोल हो रहा था, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। हमारे से जब बात की अजमेर SP जगदीश शर्मा ने तो उन्होंने भी यही बताया कि हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं, परीक्षार्थी कहां से आया था, कौन था, ये बताना भी मुश्किल है लेकिन उसकी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने लेकिन ये स्पष्ट जरूर किया कि इसके बीकानेर से तार जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि जो बीकानेर में 3 पकड़े गए हैं और जो अजमेर में है ये सब एक ही गिरोह के सदस्य हों। और
जो जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी परीक्षा समाप्त हुई थी, समाप्ति के तुरंत बाद ही जो सावित्री कॉलेज परीक्षा केंद्र है उसके बाद करीब 40-50 अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। जब अभ्यर्थियों से पूछा कि भाई नारेबाजी किस कारण से हो रही है तो उन्होंने यही बताया कि परीक्षा से पहले ही उनकी OMR शीट ले ली गई, जिस कारण से उनको काफी दिक्कत होने लगी। उनका परीक्षा मतलब जो कह सकते हैं परीक्षा पूरी नहीं हुई। हालांकि ये आरोप है, इनमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है और वहां पे अधिकारी पहुंचे हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है और जो जांच की जा रही है उसमें अब जो परीक्षा को लेकर के जांच की जाएगी। हालांकि परीक्षार्थियों के जो आरोप थे उन आरोपों को लेकर के पड़ताल अब जारी है और लेकिन जो पहली पारी की परीक्षा थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कुछ परीक्षार्थी लेट हो गए थे, कई सेंटरों पर कुछ महिलाएं रोती हुई नजर आई क्योंकि वो 5 से 10 मिनट लेट हो गई थी, जो परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए गए थे। हालांकि उसके अलावा और कोई ज्यादा जानकारी यहाँ पे आ नहीं रही है। और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो अजमेर जिले के अंदर और अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर रेंज IG हो, चाहे वो संभागीय आयुक्त हो या अजमेर का लोकल प्रशासन हो, पूरी तरीके से मुस्तैदी से यहाँ पे काम था। और जो अजमेर जिला कलेक्टर और अजमेर SP है वो अभय कमांड सेंटर पे गए थे, जहाँ पर से पूरे शहर के अंदर तीसरी आंख से निगरानी रखी जा रही है। वहीं पर बैठ करके उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, कहाँ पे कौन सी बस को कहाँ से रूट को डाइवर्ट करना है, कौन सी भीड़ को किस तरफ मोड़ना है, वो उन्होंने पूरा वहीं से निर्देश दिए। और जो भी कर्मचारी और अधिकारी की पूरी परीक्षा की व्यवस्था में जुटे हुए थे उन सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वही बोर्ड के अंदर भी सारी व्यवस्था माकूल रही, चाहे वो कमांड कंट्रोल सेंटर हो या फिर अन्य कोई व्यवस्था हो, फ्लाइंग की टीमें हो या फिर जो बोर्ड के अधिकारी है जो। ठीक है शुभम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भारत दीक्षित का रुख करते हैं। भारत, क्योंकि पहली पारी का पेपर खत्म हो चुका है, जयपुर के अंदर किस किस तरीके की शिकायतें सामने आई और दूसरी पारी का पेपर कराना बड़ी चुनौती हो जाएगा, इसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि कदम उठाए जाएंगे? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, अभी तक की जिस प्रकार की सिचुएशन राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, क्योंकि जयपुर में लगातार पुलिस की ओर से मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार स्पेशल टीमें जिस प्रकार से परीक्षा के आयोजन से पहले यहाँ पर तैयार की गई वो अपने परीक्षा केंद्रों के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ पर व्यवस्था को ध्यान यहाँ पर रखें। अभी तक जयपुर राजधानी से कोई ऐसी बड़ी खबर है वो यहाँ पर नहीं मिल पाई है। हालांकि बस्सी से एक घटना यहाँ पर जरूर सामने आई है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर पेपर यहाँ पर लेट बटा था। अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर लीक जैसी कोई घटना है विजेंद्र वो सामने नहीं आ रही है। जिस प्रकार की आपको रोकना चाहेंगे, कोटा में रीट परीक्षा की पहली पारी का पेपर खत्म हो गया है। एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों से बात की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने, आप भी सुनिए। रीट की परीक्षा का आधा चरण यानी पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से लगातार बाहर आ रहे हैं। ये भीड़ आप परीक्षार्थियों की देख सकते हैं जो कि पेपर अपना कंप्लीट कर चुके हैं और इस वक्त बाहर आ चुके हैं। चलिए कुछ परीक्षार्थियों से आपको जोड़ने की कोशिश करें। कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक रहा, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ थे, बाकी सही रहा सिलेबस में। आउट ऑफ सिलेबस थे? जी हाँ। कौन से? कुछ को पेडागोजी वाले थे। अच्छा। हाँ, बाकी ठीक था। मैथ साइंस बहुत शानदार था। क्यों भाई, कितने सवाल थे, कितने अटेंड किए और क्या उम्मीद करते हैं? सर 150 सवाल थे और लगभग अटेम्प्ट तो सारे ही किए हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इसके बाद में अप्रॉक्स में 100+ तो हो ही जाने चाहिए। ज़्यादा टफ पेपर था सर, पेपर अच्छा और लगभग गाइडो से भी बेटा पूरा और अच्छा था पेपर। कोचिंग ली थी या खुद से ही पढ़े? नहीं, कोचिंग नहीं, सेल्फ ली थी। सेल्फ से ज़्यादा बेटा है, कोचिंग के बजाय सेल्फ से ज़्यादा बेटा। कुल मिला के अच्छा रहा। आप कहाँ से आए हैं और इस बार जो इंतजाम रहे आप लोगों के लिए उसके बारे में आप क्या कहेंगे और पेपर के बारे में क्या कहेंगे? पेपर ठीक था, पेपर जो हुआ उसी पे के प्रेशर नहीं थी और टाइम पीरियड भी गया ना बैठने का, तो वो पेपर का काम था तो ठीक है। चलिए आपसे जानना चाहूँगा, इस बार जो इंतजाम थे आप लोगों के लिए सरकार ने फ्री परिवहन की व्यवस्था की है, आप लोगों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो बढ़िया रहा सर, एवरेज पेपर था। एवरेज? ठहरने की नहीं, हमारा तो खुद का निजी है यहाँ पर। अच्छा, बाहर से नहीं है। अच्छा यही। चलिए तो देखिए, परीक्षार्थी आमतौर पर इस पेपर को एवरेज बता रहे हैं। अधिकतर परीक्षार्थी खुश हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अटेंड किए हैं परीक्षार्थियों ने। और परीक्षा केंद्रों से लगातार परीक्षार्थियों का पेपर देने के बाद बाहर आने का क्रम जारी है। तो पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। अब दूसरी पारी की परीक्षा, दोपहर की पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है। कोटा में पहली पारी के लिए 44,863 और दूसरी पारी के लिए 46,003 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और करीब 142 परीक्षा केंद्रों का इसके लिए गठन किया गया है। परीक्षा से पहले जरूर नकल गिरोहों का भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ था, लेकिन पहली पारी की परीक्षा कोटा में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। तो अलग अलग जिलों से अलग अलग रिएक्शंस मिल रही है, लेकिन रीट भर्ती की पहली पारी की परीक्षा खत्म होने के बाद जयपुर शहर की सड़कों पर जाम लग गया।
बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सेंटर से निकलकर रवाना हो गए थे और जाहिर है इस तरीके की स्थिति बनती है, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाली है। जयपुर से हमारी सहयोगी डिंपल जुड़ चुकी हैं। डिंपल, पहली पारी का जो एग्जाम खत्म हुआ है, जयपुर में किस तरीके की स्थिति रही, कहां-कहां से शिकायतें आई हैं, दूसरी पारी को लेकर अलर्टनेस कितनी नजर आ रही है? बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि सबसे जो बड़ी परीक्षा था रीट का, सभी को इंतज़ार था और आज जो पहली पारी का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और जहाँ से भी जो खबरें आ रही है, जितनी भी जो व्यवस्थाएं थी सरकार की तरफ से, लगभग बहुत ही सभी अच्छी व्यवस्थाएं रही। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी यही बताया कि जितनी व्यवस्थाएं जो सरकार ने की थी, सरकार ने जो पहले दावे किए थे परीक्षा से पहले कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात रही निजी बसों को फ्री करवाने की। जैसे ही निजी बसें फ्री हुई तो उनका डाइवर्जन हो गया। जितने भी अभ्यर्थी थे अलग अलग जगहों से आ रहे थे, कुछ धौलपुर, हरियाणा, बांदीकुई, बहुत जगह से जो लोग आए, आगरा से आए, उन्होंने बोला कि ट्रैफिक की उनको जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी अच्छी लगी। ट्रैफिक का उनको ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि जब परीक्षा सुबह शुरू हुई थी उस समय पे जयपुर के कुछ जगहों पे, जहाँ पर परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ जगहों पे प्रेशर ज़्यादा था ट्रैफिक की। अगर हम बात करें कुछ जगहों से, अगर सीकर रोड की बात करें, रामनिवास बाग की बात करें, तो इन जगहों पर थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर था। लेकिन जितनी की हम लोग सोच रहे थे, जितनी कल्पना हम लोग कर रहे थे कि इतनी, अगर जो सवाल खड़े हो रहे थे सबसे बड़े कि ये व्यवस्थाएं कहीं इन पे सवाल ना खड़े हो जाए, व्यवस्थाएं धरी की धरी ना रह जाए। लेकिन बड़ी जो सबसे अच्छी बात यही रही कि जितने भी दावे पहले किए थे सरकार ने, प्रशासन ने, सुरक्षा के अभी तक का सफल संचालन माना जा रहा है। 70% तक अगर हम बात करें, अधिक सबसे ज़्यादा जो सफल संचालन अभी तक परीक्षा का माना जा रहा है। अभ्यर्थियों ने सबसे बड़ी बात ये बताई कि जो परीक्षा का एग्जाम पेपर था वो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ईजी आया है, नॉर्मल आया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया। और जितनी उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी जितनी भी पेपर से, उतनी अलग-अलग स्टूडेंट्स के अलग-अलग रिएक्शंस हैं। कुछ कह रहे हैं कि कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि पेपर आसान एवरेज आया है। शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, दूसरे पारी की परीक्षा के लिए क्या कुछ चल रहा है, और क्या वहां पहली पारी की परीक्षा के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, कुछ पैनिक की स्थिति दिखाई दे रही है, ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है पूरा कंट्रोल है? जी बिल्कुल, जो यातायात की बात करें तो यातायात कंट्रोल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ इतनी संख्या के अंदर स्टूडेंटों का अजमेर में आना और उनके साथ एक अभिभावकों का भी होना, तो कहीं ना कहीं उम्मीद से ज़्यादा भीड़ अजमेर में है, तो कहीं ना कहीं रोड जाम होने की स्थिति बन जाती है। हालांकि जो एसपी जगदीश चंद्र शर्मा हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, इन्होंने पहले ही मीटिंग करते हुए यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी व्यवस्थाएं कर ली थी। जो 1400 पुलिसकर्मियों को रोड पर तैनात किया गया है, परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया है, उन्होंने जो भारी वाहन है उनको प्रवेश के लिए बंद कर दिया है, और जो छोटे वाहन है जिनका काम कहीं और से है उनको दूसरी रूट की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। वही जो निजी बसों को अधिग्रहण किया गया था, जिसके अंदर परीक्षार्थियों को रवाना किया जाएगा। हालांकि अभी जो दिन की पहली पारी की परीक्षा समाप्त हुई है, उसके बाद कुछ ही छात्र जो हैं वो रवानगी अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुए हैं। लेकिन अभी दूसरी पारी की परीक्षा है, तो हो सकता है कि यातायात बाधित जो हो सकता है वो दूसरी पारी के बाद हो, क्योंकि अजमेर के अंदर करीबन 58,000 बच्चे पंजीकृत हैं जो परीक्षा देंगे। लेकिन यातायात पुलिस की व्यवस्था इस बार माकूल थी। हमने देखा था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा थी। इस टाइम पे काफी संख्या के अंदर अभ्यर्थी आए थे, हालांकि प्रेजेंटेशन कम थी, लेकिन उसके अंदर हालत बहुत चरमरा गई थी। उसी हालातों का ऊपर काम करते हुए आज जो हालात है वो बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर हालात है अजमेर के। हालांकि अजमेर का जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर कम सेंटर है, बाहर के क्षेत्र में ज्यादा सेंटर होने के कारण जो यातायात है वो बाहर की तरफ ही है। लेकिन जो बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड पर जो इकट्ठी भीड़ आती है उसको डाइवर्ट करने के लिए अस्थायी 4 बस स्टैंड बनाए गए थे। तो जो अलवर मतलब जयपुर की तरफ जाने वाले हैं उनके लिए जयपुर बस स्टैंड की तरफ की व्यवस्था कर दी है।